Assalamualaikum everyone. Good afternoon. Welcome to the second session of our professional and personal development series. So, हमारा कल का जो टॉपिक था लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, आई होप यू ऑल आर वेल अवेयर ऑन दैट टॉपिक राइट नाउ. और आज सेकंड सीरीज़ है उसी सेशन की, उसी सीरीज़ की. आज एंगर मैनेजमेंट और टीम वर्क के ऊपर बात होगी. एंड फॉर दैट वी हैव very erudite and insightful personality, Miss Zahra Jafri, with us. She is a special educationist. She is a motivational speaker. She has attended many and several conferences abroad. She is attached with the Rotary Club as an executive member, and she is a motivational speaker, and the list goes on. So she is an expert for what we are going to have a session on here. So, welcome, Miss Zara Jafri, and thank you so much for your time. अच्छा, मैं स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप लोगों को बताती जाऊं कि जो ये सेशन है इसको हम बहुत इंटरैक्टिव रखेंगे और थोड़े से इनफॉर्मल रखेंगे. इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत लायक नहीं है बिकॉज़ बहुत सारे हम सबके एक्सपीरियंसेस हैं जो हम यहाँ शेयर करेंगे. बिल्कुल एक एथिकल वे है कि आप लास्ट में हैंड रेस करोगे, क्वेश्चन आंसरिंग सेशन होगा, बट बीच में भी आप मुझसे पूछ सकते हो और होपफुली मैं कोशिश करूँगी कि मैं जवाब दे सकूँ. सो लेट्स स्टार्ट. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आई एम सैयदा ज़हरा जाफरी. आई एम स्पेशल एजुकेशनिस्ट और तारुफ मेरे सामने करा दिया आपको. So our topic for today is anger management and teamwork in organization or in any club or in any job or workplace society. So एंगर मैनेजमेंट जो है उससे पहले हमें समझना ज़रूरी है दैट व्हाट इज़ एंगर बिफोर मैनेजिंग इट. तो इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो हूँ पूछना चाहूँगी, इंटरेक्टिव करना है ताकि सब जागते रहें, सिर्फ मेरी ना सुने, आप लोग भी बोलें, क्योंकि अक्सर मेरा जो है इख्तिलाफ रहता है अपनी टीचर्स के साथ कि बस आप बोलते जाओ और हम इंटरेक्ट ना कर सकें. तो इसको बहुत मज़े का हमने बनाना है. तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज़ एंगर अकॉर्डिंग टू यू. कैन एनीवन, कोई बता सकता है? आपको क्या लगता है? मैं जी मैम बेसिकली एंगर एक इमोशन है बिल्कुल. जो आप किसी वजह से किसी के सामने या Anger अपने is अंदर उसको basically a result of frustration. ओके, फाइन, ठीक है. आपसे पहले जो है ना कोई बात कर रहा था, तो आप कंप्लीट कर लो बात. जी श्योर. मुझे आवाज़ नहीं आ रही कि आई गेस आप बोल नहीं रही हो. नहीं मैम, मेरे ख्याल से जो है Okay, let me moderate it with you, Zahra. मेरे से आप जरा things देख can रहे go हैं smoothly. कौन. जी, ठीक है. So हाँ जी. basically, Ali Haider. What I have in mind, it was to burst out in emotions or to burst out on anything. Dependent होता है कि कैसे आप उसके साथ react करते हैं. When you are on verge of something, you can't handle emotionally. ओके फाइन, ठीक है. Sayyid Iqbal. Anger is something for me which is I can't really express. When I get angry, I get frustrated. There's a frustration in my mind. Like I'm not going to express something. There's frustration and handling that cause anger for me. ओके ठीक है, So सही है. from the female side, Kashaf. so basically anger is a kind of emotion when we feel threatened or hurt by something, and sometimes it is just an outburst to some kind of an action. राइट, ओके. हम मूव करें आगे और अभी किसी ने शेयर करना है? ओके, लेट्स जस्ट मूव. आप लोगों ने बिल्कुल सही डेफिनेशंस बताई हैं. आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट टू. अभी मैं एमएससी कर रही हूँ अपना यूएमटी से ही.
तो मैंने लास्ट सेमेस्टर अपना इमोशंस के कोर्स में इसको प्रेजेंट किया था, एंगर एंड एग्रेशन। एंगर इज अ इमोशन एंड एग्रेशन जो है उसको एक्सप्रेस करने का वे है। या तो आप पॉजिटिवली एक्सप्रेस करो या आप नेगेटिवली एक्सप्रेस करो, दैट्स अप टू यू। सो द बेटर ऑप्शन, द बेटर डायरेक्शन कि हम उसको पॉजिटिविटी लेकर चलें ताकि खुद का नुकसान भी ना हो और अगले का नुकसान भी ना हो। दिस इज अ जर्नल काइंड ऑफ definition about anger management. It's the process of learning to recognize signs, and anger is a normal healthy emotion. This is not all negative emotion. जो है वो सारे, पहली बात कि कोई भी इमोशन completely negative नहीं हुआ करता, कोई भी completely positive नहीं हुआ करता। डिसएडवांटेजेस भी होते हैं और एडवांटेजेस भी होते हैं हर जो है उसके इमोशन के। अब एंगर को अगर आप ले लें तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको करेंगे कि ये पॉजिटिव कैसे है कि एक अलार्मिंग सिचुएशन बताता है और हमें मोटिवेट भी कई बार करता है कुछ सिचुएशंस में कि दैट यू हैव टू डू दिस, थोड़ा सा करो और थोड़ा सा इस पे बात करना सीखो, गलत सही में फ़र्क करना सीखो। जिस तरह इमाम अली का भी कॉल है कि गलत बात पे गुस्सा आना जो है वो बहुत एक अच्छी चीज़ है, बट उसको जाहिर करना, उस पर फ्रस्ट्रेशन निकालना वो नुकसानदेह है। वो फिर आपके मैनेजमेंट में आता है कि आप उस एंगर को जो आ रहा है, आपको पता है कि एक बात गलत हो रही है, ये जायज़ बात नहीं हो रही, आपका वहाँ पर गुस्सा आना बिल्कुल जायज़ है। वो एक पॉजिटिविटी है एंगर इमोशन की। लेकिन आप उसको जाहिर कैसे कर रहे हो, दैट्स अप टू यू, जिस पे आज हम बात करेंगे कि उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है। ऑब्वियसली वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर और हमारे तरीके भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सो व्हाट इज़ एंगर, ये हम कर चुके हैं, इसकी एक फॉर्मल सी डेफिनेशन जस्ट मैंने इसमें डाली थी। अच्छा, इसकी एक साइकिल है एंगर की कि जब आप एंग्री फील करते हो एक ट्रिगरिंग इवेंट होता है आपकी, हर किसी की उसके अंदर लाइफ में बहुत से ट्रिगर्स होते हैं कि आपको किसी ख़ास बात पे गुस्सा आता है। आप सबको पता होगा कि यार ये बात होगी ना तो मुझे लाजमी गुस्सा आएगा, मेरे सामने ये बात नहीं होनी चाहिए। फिर नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं और फर्स्टली नेगेटिव थॉट्स ही आपके जहन में आते हैं, पॉजिटिव नहीं आते, आप फ़ौरन से कूल डाउन भी नहीं होते। दैट्स अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर, नेचर। फिर इमोशनल रिस्पॉन्सेज आते हैं, ठीक है। इमोशनल रिस्पॉन्सेज के आपका बात करने का तरीका, आपके रवैया, उसमें उतार चढ़ाव कैसा है, ठीक है। आप इमोशनली कैसा फील कर रहे हो, यार बहुत गलत फील हो रहा है, बहुत गुस्सा चढ़ रहा है मुझे, ये सही नहीं बात हो रही है, इसने कुछ सही नहीं बोली, ठीक है। फिजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, आपकी हार्ट भी तेज़ हो जाती है, आपके हाथों में पसीना आना शुरू हो जाता है, स्वेटिंग इश्यूज़ हैं, आप बात करते हुए लड़खड़ाना शुरू कर सकते हो, ठीक है। बिहेवियर रिस्पॉन्सेज को भी हम ये करेंगे। फिर आप उसमें एक्शन कैसे करते हो जब एंगर आप फील करते हो, ठीक है। उसके बाद कि एंगर जो इमोशन है इसके कॉजेज़ क्या हैं। अच्छा, इसके कॉजेज़ ये हैं कि ये आपके जीन्स में भी ट्रैवल करता है, ठीक है। कुछ लोगों में कहा जाता है कि ये तो ऐसा है, इसका बाप भी ऐसा है, तो उसके दादा भी ऐसे थे, तो इसमें तो गुस्सा जाहिर है भाई, या इसके स्टार का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ज़ोडिएक साइंस को बहुत कहा जाता है। फिर कुछ ज़िंदगी में सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि आपका बिहेवियर जो है वो अग्रेसिव हो जाता है और आप बार बार एंगर इमोशन को एक्सपीरियंस लाइफ में करते हो। आजकल के ज़माने में एंगर इमोशन हम ज़्यादा जो है, मैं कहूँगी जो मैंने कुछ किताबों में पढ़ा है, कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस देखे हैं, अगर मैं अपनी यहाँ पर बात करूँ तो व्हेन आई वाज इन स्कूल, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, फिर मैं कॉलेज में गई, आई वाज अ वेरी कूल हेडेड टाइप ऑफ अ गर्ल कि कोई बात नहीं, मुझे किसी ने कुछ कह दिया, इट्स ओके, इट्स टोटली ओके। फिर आई हैव एक्सपीरियंस्ड समथिंग वेरी क्या कहूँ कि बहुत बुरे वक्त देखे, जिसकी वजह से वो अंदर से प्रेस कर करके ये मुझे हुआ क्या मैं बोल पड़ती हूँ, अब मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती हूँ कुछ चीज़ों में। हाँ, उसके फ़ायदे ये हुए, नुकसान ये हुए कि मुझे स्ट्रेस का मसला शुरू हो गया, मुझे एंजाइटी का मसला उस एंगर की वजह से शुरू हो गया। ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ एंगर का, मैं मैनेज नहीं कर पाई। जहाँ मैंने मैनेजमेंट शुरू की वहाँ पर मुझे अपने लिए स्टैंड लेना आ गया कि ज़हरा बात करोगी, बात को एक्सप्रेस करोगी, गलत बात पे गुस्सा आ रहा है उसको तरीके से लेकर एक्सप्रेस करोगी तो जगह बनेगी सोसाइटी में, वरना नहीं बनेगी जगह सोसाइटी में, सिंपल इज़ दैट। उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ
और नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि अब मैं एक स्ट्रेस एंजाइटी पेशेंट हूँ, डायग्नोज्ड, एंड आई नो दैट। तो मुझे काफ़ी दफ़ा ये चीज़ें जो है फेस करनी पड़ जाती हैं, और आप लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसे काफ़ी मौके आए होंगे कि अपनी फैमिली लाइफ में आप लोगों ने एंगर को इस तरह एक्सपीरियंस किया होगा, प्रोफेशनल लाइफ में आपने किया होगा। जाहिर सी बात है कि हम अपने मिजाज के ख़िलाफ़ बहुत सारी ऐसी बातें सुनते हैं, फैमिली में सुनते हैं, सर्कल्स में सुनते हैं, तो बर्दाश्त करना ज़रा वो उससे लिमिट से बाहर हो जाता है। एनीवे, इस पे मज़ीद हम आगे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। एंगर मैनेजमेंट के कॉजेज़ पे बात होगी। अच्छा, एंगर क्यों हो रहा है, गुस्सा क्यों आ रहा है, उसको मैनेज करने के लिए उसके ट्रिगर्स को, उसके वजूहात को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी जो पहले बात की कि आपको पहले तो गुस्सा आ रहा है, किसी चीज़ से बार बार आ रहा है, तो आपको उस पर फाइंड आउट करना चाहिए दैट ये क्यों हो रहा है। अच्छा, एक दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, 3 दफ़ा हुआ, बार बार क्यों हो रहा है, अपना थोड़ा एनालिसिस करें। योर सेल्फ एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली कि आपको एंगर फील हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको डेली रूटीन में अपनी इसको रच बसा लेना है कि यार मैं जब सुबह उठता हूँ तो मुझे अपने आप का एनालिसिस करना है, सोने से पहले अपने आप का एनालिसिस करना है कि मैंने सारे दिन में क्या किया है। ठीक है, रिलैक्स होके सोना है। ठीक है, अपने जो है नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को साथ में रखना है कि मैंने आज सारे दिन में क्या किया, तभी आपकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। इस एंगर को मैनेज करने के लिए आपको अपनी डाइट सही रखनी चाहिए, वक्त पे डाइट, क्योंकि वो भी काफ़ी अफेक्ट करती है आपके जो है इमोशंस को। उसके बाद अपने अंदर पॉजिटिविटी रखें। ये हम बहुत बार बार सुनते हैं, या जस्ट बी पॉजिटिव या पॉजिटिव सोचो। बहुत मुश्किल होता है, इसको एक्सपीरियंस करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार आप नहीं उसको मैनेज कर पाते, यार कैसे हो सकता है, इतना सब कुछ हो गया है, तो हाउ इज़ इज़ पॉसिबल कि मैं यहाँ पर भी पॉजिटिव सोचूं। पर करना पड़ता है, खुद के लिए करना पड़ता है। सोसाइटी में गुजारा नहीं होता, और चलो गुजारा हो भी जाए तो उस गुस्से की जो डिस्ट्रक्शन है वो आपके ऑर्गन्स में होना शुरू हो जाती है। तो उस चीज़ को मैनेज करना हमारे ऊपर खुद है। हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। आई एम अ थेरेपिस्ट हूँ, मैं ABA थेरेपिस्ट हूँ, बिहेवियर एनालिस्ट, मतलब अप्लाइड बिहेवियर एनालिस्ट होते हैं जो बिहेवियर्स के ऊपर काम करते हैं। और स्पेशल बच्चों के साथ मैंने किया, उनके बहुत सारे बिहेवियर एंगर इश्यूज बच्चों के होते हैं। सेकेंड में मूड स्विंग्स आते हैं, पता नहीं चलता, और हिटिंग बिहेवियर्स होते हैं बहुत इंजूरियस किस्म के। वहाँ पर मैनेज कैसे करना है, दैट्स ऑन यू। आपने कैसे करना है। ठीक है, आप ये नहीं कहोगे कि यार उसने ये बात की, उसको ये नहीं करनी चाहिए थी। आपने अपना सोचना है, आप अपने ज़िम्मेदार हो कि ये सिचुएशन हुई है, ये ज़िंदगी में बार बार होती है, अक्सर मुझे देखने को मिलती है, तो अब मैंने इसको मैनेज कैसे करना है। ठीक है, अब ये कुछ एक फ़र्ज़ी जो मैंने उठाई है नेट से कि मैनेज कैसे करना है एंगर को। ठीक है, आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स, वार्निंग साइंस, टॉक टू समबडी हु इज़ वेरी क्लोज टू यू। आपको पता है कि यार ये काबिल एतबार है, ही और शी अंडरस्टैंड्स मी, वेदर इट्स आपके पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसे। ठीक है, वट एवर जो भी करेक्टर्स लाइफ में हैं आपके। फिर ट्राई ब्रीदिंग और मसल रिलैक्सेशन। ठीक है, ये आपका पाम है, ये आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आपके रिलैक्सिंग पॉइंट्स हम थेरेपी में करवाते हैं। इनको आप कर सकते हो। गुस्सा आ रहा है, ज़ाहिर फिजिकल सिम्टम्स भी आएंगे, चेंजिंग्स आएंगी। ठीक है, एक नॉर्मल सी चीज़ है, और एंगर में अक्सर ये देखा जाता है। अपने हाथों को बंद करें, खोलें। इट्स अ वेरी बहुत मज़े की थेरेपी है ये। डेली रूटीन में इसको ना अपना वो बना लें कि यार ये मैंने लाजमी करना। खाना खाना नहीं भूलते, नहाना नहीं भूलते, तो इसको भी ना भूलें, ये डेली रूटीन बना लें। जस्ट रिलैक्स, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ठीक है, इसको अपना डेली मंत्रा, डेली अपना हिस्सा बना दें रूटीन का। वॉक और एक्सरसाइज। ठीक है, आपको क्या पसंद है, मूवीज देखना पसंद है, गाना पसंद है। मेरे साथ अक्सर ये होता है, मुझे लोग कहते भी हैं भाई क्या जी पागलों वाली हरकतें कर रही है। मैं गुस्सा होती हूँ तो उस चीज़ से थोड़ा सा साइड पे जाके मुझे है और आई लव टू सिंग, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को अलग कर लेती हूँ, कुछ देर के लिए गायब हो जाती हूँ, और हाँ मैं उसमें गुनगुनाती हूँ। मैं रिलैक्स हो जाती हूँ कि यार ओके अब मैंने ओवरकम कर लिया है, ठीक है ज़ारा, इट्स ओके हो जाता है। फिर स्टेप अवे, वही वाली बात कि थोड़ा सा देर के लिए वो आप सिचुएशन से भागते नहीं हो, वो अपने आप को आप कूल डाउन, अपने आप को मैनेज कर रहे होते हो। ठीक है, फिर रीफ्रेम के अपने थॉट्स को रीफ्रेम करें। ठीक है, बड़ी बात हुई है, ठीक है आप गुस्सा हो रहे हो, बट इट्स ओके,
इट्स ओके, दुनिया में ही होता है, हम सबके साथ ही हो सकते, किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा एज देना सीखें। अब जिस तरह नेक्स्ट टॉपिक के साथ रिलेटेड टीम वर्क है, ठीक है, तो उसमें एंगर मैनेजमेंट का क्या रोल है, या टीम वर्क इट्सेल्फ एक क्या टर्म आपके ख्याल में रखती है, मायने आपको, आप क्या इससे मीनिंग लेते हैं, ठीक है ना। और एंगर अगर मैनेज ना हो सके तो वो डिस्ट्रक्शन इंडिविजुअली भी करता है और ग्रुप की फॉर्म में भी करता है। उसका इन्फ्लुएंस खाली आप पर नहीं होता, टीम वर्क पे भी होता है। यहाँ टीम वर्क, जब मुझे ये टॉपिक बताया गया तो मैंने टीम वर्क को सिर्फ एक सोशल, एक प्रोफेशनल सेटअप में नहीं देखा। टीम वर्क हमारी पूरी ज़िंदगी चलता है। फैमिली में भी आप देख लो, टीम वर्क क्या है कि पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, रिलेटिव्स हैं, सिबलिंग्स हैं, ये टीम वर्क है। माँ का ये काम है, बाप का ये काम है, आपका ये काम है, हमारी ड्यूटीज़ हैं डिफरेंट सोसाइटी में, हमारे रोल्स हैं। फिर आप प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखते हो, फिर आप स्कूल में रखते हो, पार्टिसिपेशन करते हो डिफरेंट अपने क्लब्स में, डिफरेंट आपके ग्रुप्स बनते हैं। फिर आप लेवल स्टेप आपका अप होता है, आप कॉलेज में आते हो, फिर आप यूनिवर्सिटी लाइफ में आते हो, फिर आप एक अपने जॉब जो हो प्लेस में जाते हो, ठीक है ना। वहाँ पर देखते हो कि यार मैंने कैसे करना है, मुझे टीम के साथ चलना कैसे है। टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी एज अ ह्यूमन वी आर नॉट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, ठीक है। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो आई बीन थ्रू सच सिचुएशंस, आई एम अ सिंगल मदर, कि उस चीज़ में से मैं अकेले नहीं निकल सकती। हाँ, करना मैंने ही था, मुझे अगला सिर्फ कह ही सकता है, मेरे पेरेंट्स कह ही सकते हैं, मेरा भाई मुझे कह ही सकता है कि ज़हरा इस चीज़ से निकलो, जस्ट मूव ऑन, यू आर अ ग्रोन अप, एजुकेशन है तुम्हारे पास, यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, इस चीज़ से निकलो। वो कह सकते हैं, करना मुझे है, सोचना मुझे है, मुझे अपने दिमाग को इतना फ्लेक्सिबल बनाना है कि मुझे चेंज करना है, ठीक है। दिस इज़ अ टीम वर्क। यही टीम वर्क आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी चलता है। आपके फ्रेंड्स होते हैं, जहाँ आप काम करते हो, वहाँ पे एक दूसरे की बात को सुनना, बर्दाश्त करना, रिस्पेक्ट देना एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को। हमारा एज अ नेशन थोड़ा सा मसला ये, जो मैंने थोड़ा काम किया, फिर मैं टर्की गई थी अपना एक पेपर प्रेजेंट करने के लिए ऑन हियरिंग इम्पेयरमेंट इश्यूज़, पाकिस्तान में उसके इश्यूज़ क्या हैं। तो वहाँ पर, और मैंने यहाँ पर, मैं ये नहीं कह रही कि मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हूँ, मैं एक नॉर्मल सा एक कंपैरिजन करी जो मैंने एक्सपीरियंस किया और मैंने उसको देखा, सीखा। ज़ाहिर आप एक्सपोजर करते हो तो आपको फ़र्क महसूस होता है कि वहाँ पर लोग बात सुनते हैं, तहम्मुल मिजाजी के साथ बात सुनते हैं, दे आर नॉट जज्बाती लाइक अस। बात को वैल्यू दी जाती है, ये नहीं कहा जाता है दैट अच्छा बस मुझे ही पता सारा कुछ, भाई यू डोंट नो एनीथिंग, ठीक है। तो ये बात कि अपने आप को हमेशा ना झुका के रखो, यार आई डोंट नो एनीथिंग, हाँ मुझे पता ज़रूर है, मेरे पास इस चीज़ का इल्म ज़रूर है, लेकिन हम टीम में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने अगले की सुननी भी, अगले को एज भी देना है। बहुत सारे मसले आप लोगों को दरपेश होते होंगे, आप अभी एंड से बात कर सकते हो, अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो जैसे मैंने अपना किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, टीम वर्क में क्या है कि इंडिविजुअल्स होते हैं, फैमिली की बात की, प्रोफेशन की बात इसमें हम लेकर आ सकते हैं कि आपके कोलीग्स होते हैं, आपके बॉस होते हैं, वट एवर जो भी डेजिग्नेशंस आप देख रहे हो अपने प्रोफेशनल लाइफ में। तो इंडिविजुअल्स पोजेसेस डाइवर्स टैलेंट्स, हर किसी का अपना टैलेंट होता है। गार्डनर की थियरी है बहुत मज़े की, हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि इसमें 8 से 9 इंटेलिजेंसेस बताई गई हैं। कोई वर्बली स्ट्रॉन्ग होता है, कोई हेयरिंग उसकी स्ट्रॉन्ग होती है, कोई विजुअली स्ट्रॉन्ग होता है, कोई कॉग्निटिवली स्ट्रॉन्ग होता है, कोई फिजिकली स्ट्रॉन्ग होता है। वो बहुत मज़े की है। तो उसमें बेसिकली बात मैं ये करना चाह रही हूँ कि टीम वर्क क्यों ज़रूरी होता है। आप हर चीज़ खुद अकेले नहीं कर सकते, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आपकी फैमिली की बात आ जाए, चाहे आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी की बात आ जाए, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे क्लब की बात आ जाए, वी आर interconnected with each other, we are dependent on each other, ठीक है। हम डिपेंडेंट हैं, हम completely independent नहीं, हम survive ही नहीं कर सकते क्योंकि हमें हर चीज़ नहीं है, किसी चीज़ में हम लैक करते हैं, ठीक है। और we are not angels, तो हम ह्यूमंस हैं, हमारे में नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। तो हमने उस चीज़ को साथ लेके कैसे चलना है, ठीक है। उसकी वजह से कुछ जो मसले मसाइल आते हैं, आपको अनबन की वजह से एंगर इमोशन फील करना पड़ जाता है, दैट्स अप टू यू इंडिविजुअली। आपने उसको कैसे मैनेज करना है, आप उसको मैनेज करना कैसे चाहते हैं,
जो आप चाहेंगे रियल में लाइफ में आपको वो ही नज़र आएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बाद आपको बता रही हूँ। मैं चाहती थी कि मैंने मूव ऑन करना है, तो मैंने मूव ऑन किया अपने उसको मैनेज करते हुए, ठीक है। और मैंने बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ देखी। मैंने राइजिंग सन में काम किया डॉक्टर मिसेस तवाब के पास। उस वक्त आई वाज वेरी डिस्टर्ब्ड, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा मैं गुजर रही थी। एंजाइटी का बहुत ज़्यादा एक मेरे पे फेज़ आया हुआ था। उसको डाइवर्ट करने के लिए माय पेरेंट्स लाइक कि तुम इंटर्नशिप करो, तुम्हें बेहतर फील होगा किसी की मदद करने में। वहाँ मैं गई, वहाँ ग्रुप्स बने। आई वॉज अ लीडर ऑफ द 5th ग्रुप। मेरे अंडर LGS के और HSN के बच्चे थे। तो मेरे पे मूड स्विंग्स आते थे भाई, मैं गुस्सा हो जाती थी, थोड़ा कोई मुझे कुछ कहता था तो मैं एकदम से ट्रिगर हो जाती थी और लाइक ओके ज़ारा साहिबा ने जी शाउट करना शुरू कर दिया या चुप होके बैठ गई, बिल्कुल बात ही नहीं करनी। डॉक्टर मिसेस तवाब का ये हाथ है कि उन्होंने मुझे ट्रेन किया। शी सेड ज़ारा दिस इज़ अ चैलेंज फॉर यू। अपनी ज़िंदगी को, अपनी हर चीज़, अपने स्टेप को चैलेंज बनाओ अपने लिए कि ये है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एनीथिंग इज़ पॉसिबल अगर तुम सोचना चाहो तो, ठीक है। मैंने उसको किया कि मैम ये बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, ये काम नहीं करते। कहती हैं व्हाई आर यू अ लीडर? फिर तुम लीडर क्यों हो जब तुम उनको मैनेज नहीं कर सकती? उससे पहले अपने आप को मैनेज करो, अपने एंगर पे काम करो, उसके बाद उनको मैनेज करो। तो इंडिविजुअली फिर आप जब अपने आप को मैनेज करना सीखते हो, आप एक ग्रुप में अच्छे तरीके से चल सकते हो, क्योंकि इंडिविजुअल्स ही ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस आपने फ़ौरन से सोचनी है। इफ़ कोई ऐसी सिचुएशन ज़िंदगी में आ जाती है, पॉजिटिव रहना है। ये लिटरली आई एम टेलिंग यू, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और अपनी ज़िंदगी में मेडिटेशन हो गई, ठीक है। हम तो खैर जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, नमाज इतनी खूबसूरत इबादत है, ठीक है। उसमें भी कुछ ऐसी लाइक हमारी फिज़िकल मूवमेंट्स होती हैं जो हमारे मसल्स को रिलैक्स करती हैं, हमें कूल डाउन रखती हैं। उन चीज़ों को आप देखें, ठीक है। अगर बिसाइड्स दैट आप मेडिटेशन करें, योगा करें, दैट्स रियली हेल्पफुल। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें ज़िंदगी में, तभी आप एक टीम वर्क में भी अच्छे चलेंगे, इंडिविजुअली भी हर चीज़ मैनेज करना सीखेंगे, अपनी हर जगह पे अपने रोल्स को अच्छे से निभा सकेंगे। तो इट ब्रिंग्स फ्रेश आइडियाज़ टू द टेबल। जब आप एक टीम वर्क में काम करते हो, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हो, एक दूसरे के बारे में जानने को मिलता है। आप किसी चीज़ में नहीं सही, आप मतलब सही से मुराद है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू गलत भी हो सकता है, ठीक है, या आप उसमें अबूर नहीं हासिल करते हो, वो स्किल नहीं आपके पास, अगले के पास है, ठीक है, लेकिन कोई स्किल आपके पास भी है। आप इंटरैक्ट करते हो, आप एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं, तो ऐसे टीम वर्क चला करता है। देन पीयर रिकग्निशन मेक्स देम गो टू द एक्स्ट्रा माइल। मोटिवेशन आती है दूसरे से बात करते हुए, हाँ यार मतलब देखो इसकी क्या स्टोरी है। मैं जब राइजिंग सन गई, फिर मैं SOS ऑर्फनेज में मैंने काम किया। देन आई वर्क शौकत खाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। तो वहाँ जाके ना मुझे अपनी तकलीफ बहुत छोटी लगती थी, क्या मैं क्यों गुस्सा करती हूँ। यहाँ पर बहुत सिचुएशंस ऐसी चीज़ें, लोग हैं जिनको तो लाइक वो जैसे उकता गए ज़िंदगी से, लेकिन यार जस्ट अपनी ब्लेसिंग्स देखो, ठीक है। डेली रूटीन में अपनी ब्लेसिंग्स देखो कि क्या ब्लेसिंग्स हैं, काउंट करो उसको, और उसी तरह अपने आप को काम डाउन लेकर अपने जो है अपनी लीड करो अपने ग्रुप को, ठीक है। अपने ग्रुप को साथ लेकर चलो, हर एक की सुनो, हर एक के पॉइंट्स को इज्जत दो। वहाँ पर भी हमारा ग्रुप था और हम मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट में थे और हम लोग आई गेस 7 to 8 मेंबर्स थे। अभी मैं सबने बताया कि मैं रोटरी में हूँ, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, हम एक दूसरे से आइडियाज़ शेयर करते हैं, बहुत एक्सपोजर मिलता है हमें एक दूसरे से बात करने के बाद। हम जब बात नहीं करते, खामोशी इज़ गुड, खामोशी अच्छी बात है, लेकिन अगर वो खामोशी आपको काटने लग जाए अंदर से प्रेस कर करके, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। फिर वो अग्रेसिव बिहेवियर लाएगा आपके अंदर, ठीक है। कई बार कुछ लोगों को खामोशी जो है वो सुकून देती है, उनका एंगर मैनेजमेंट भी होता है। बट अगर मेरे से बात की जाए तो मैं तो ये कहती हूँ कि जो आपके क्लोज्ड वन है उनसे बात करें। अपने उस चीज़ को निकालना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। किसी भी चीज़ को मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस किस कोई है, कोई आपका कोई बात, कोई आप किसी को सुना सकते हो, कोई ऐसा करेक्टर आपकी लाइफ में है जिससे आप बात कर सकते हो, यार मुझे ये मसला आ रहा है, मेरे बार बार ये इश्यूज़ आ रहे हैं, हाउ मैं कैसे मैनेज करूँ इन चीज़ों को,
टीम वर्क इज़ नॉट कि सिर्फ आपने क्लब में काम करना है, टीम वर्क 2-3 लोगों का भी होता है, टीम होती है, आप एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हो, ठीक है। और मैं इसमें टीम वर्क खाली यूनिवर्सिटी या उनकी सोसाइटी की बात इसमें की है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटेड होके नहीं बात करूँगी, आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी सुनूंगी, ठीक है। मे बी मेरी बहुत सारी बातों से आप लोग भी इख्तलाफ राय रखते हो, रखना भी चाहिए आपको कि यार ज़ारा को ये नहीं बोलना चाहिए था, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कोई मेरे पे इस पे सवाल उठाएगा। बट बात ये कि हम सब अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे बात करते हैं, हम अपने साथ जुड़े हुए कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस की बेस पे बात करते हैं। आज मैं आपसे बात करूँगी, आप मुझसे कुछ लर्न करेंगे, मैं आपसे कुछ लर्न करूँगी। दिस इज़ अ टीम वर्क, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, जो आपकी करेक्टर बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई बात करने वाला हो ज़िंदगी में तो इससे कोई ब्लेस्ड बात नहीं है, वरना कभी बार किसी के लिए चलो आप कंफर्टेबल नहीं फील करते, या मैं किसी को बताऊँ, लाइक अपने पेरेंट्स को भी क्या बताऊँ, देन टॉक टू योर सेल्फ टॉकर बन जाए, अपने आप से तो बात कर सकते हैं। मेरे पे लाइफ में एक फेज आया था कि मैं किसी से बात नहीं करना चाहती थी, तो देन आई टॉक टू माई सेल्फ, ठीक है। एक वो अपनी हमजात होती ना कि आप अपने आप से बात करते हो, अपने आप को खुरेदते हो, तो ये करें। और पॉजिटिव रहें लाइफ में, हर सिचुएशन, एक्सट्रीम सिचुएशन भी लाइफ में हो जाए ना, जहाँ आपको लगे यार कोई वे आउट नहीं है, लिटरली पॉजिटिव रहें, ठीक है। पॉजिटिव रहेंगे उस वक्त नहीं, बट कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद आपको वे आउट ज़रूर नज़र आएगा। मैं इसलिए बार बार अपने हर लेक्चर में यही कहती हूँ कि वी आर वेरी लकी दैट हमारा मज़हब इस्लाम है, जिसमें अमन, सुकून और इन चीज़ों के बारे में बार बार बताया गया है, ठीक है। और हम वी आर वेरी लकी लिटरली, तो हमें उन चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, अपना ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए। दीन है साथ दुनिया भी है, ठीक है। सिचुएशंस भी आती हैं, हमारे मज़हब में गुस्सा हराम है, क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन करता है आपकी और अगलों की भी करता है, ठीक है। तो जिन जिन सब ने हैंड रेस किया, मैं सबकी बात सुनती हूँ, और इसको इंटरेक्टिव बनाना है, मैंने इसलिए बहुत इनफॉर्मल लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ की है, और मैंने लाइक सो प्रेजेंटेशन बनाई है, क्योंकि मैं इसको, ये चीज़ें ऐसी हैं, ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको कोई प्रेजेंट करना चाहिए। ये ऐसे कॉन्वर्जेशंस हैं जो हम फेस टू फेस बात करें। वी हैव एक्सपीरियंस दिस, यू हैव एक्सपीरियंस दिस, उसमें आपने मैनेज कैसे किया। इसके बाद मैं आपकी सुनूंगी, मैं आपसे लर्न करूंगी, मैं आप लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनूंगी। अभी लाइक हाफ एन आवर हो गया है, ठीक है, 3:10 पे हमने शुरू किया है। अब मेरा यहाँ पर थैंक यू करके एंड हो जाएगा। मैं आप लोगों की 1 बाय 1 एक्सपीरियंसेस, आप लोगों के थॉट्स सुनना चाहूँगी कि आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आई है कि आपको एंगर, लाइक लाजमी ऐसा बेसिक इमोशन है कि हर किसी को फील हुआ होगा, ठीक है। आपने कैसे मैनेज किया, उसमें करेक्टर्स कौन से थे, ठीक है। टीम वर्क की साथ बात हुई है, तो मैं इसलिए लाइफ में कुछ करेक्टर्स होते हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। तो कौन से थे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, आपको आगे बढ़ना सिखाया, या आप खुद ही सिचुएशन में लाइक अकेले थे, आपने मैनेज कैसे किया। तो ये स्ट्रैटेजीज तो लाइक एक फ़र्जी हैं जो बताई जाती हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो आप खुद बनाते हो। आप कहते हो ना कि जिसके ऊपर गुजरती है उसको पता होता है, तो आप उस सिचुएशन में खुद अपनी स्ट्रैटेजी जो हो वो एक्सप्लोर करते हो, डेवलप करते हो। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। मेसम, आप जो इन सब ने हैंड रेस किए हैं, ज़रा इनको अनम्यूट कीजिए ताकि मैं सबकी बातें सुन सकूं। Before moving on to those questions, thank you so much, Zahra, for this insightful presentation. So basically, before moving on to those questions, I would like to ask a thing that हमारा मार्शल्स का जो बेसिकली काम है ना, वो सिक्योरिटी इवेंट्स की वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना, एक ब्रिज का काम करना, प्रोटोकॉल मेंटेन्स करना, सेलिब्रिटीज़ के जो यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, कोई भी किसी किस्म की पर्सनैलिटी हो सकती है, वो उनका मेंटेन करना। तो काफ़ी दफ़ा सिचुएशन इस तरह की कन्फ्रंट हो जाती हैं, जिस तरह एक पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा रहा। यूनिवर्सिटी में एक शूटिंग चल रही थी, उस दौरान उसको इंटरप्ट नहीं करते उसको, तो
a couple of guys were passing, 3 से 4 लोग थे वो, तो उनको मैंने वहाँ से रोका, तो दे स्टार्टेड अब्यूजिंग मी ना, तो उन्होंने माँ बहन की गालियाँ देनी शुरू कर दी वहाँ पे। तो एट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि मुझे अपने आप को तो ना चाहते हुए भी रोकना पड़ा, ठीक है। मतलब लेकिन उसकी फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा थी कि उसका इफेक्ट मेरे पे कई वीक्स तक रहा, कि वो उसकी फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा थी उस वक्त तो कंट्रोल कर लिया कि नहीं, रूल्स हैं, रूल्स को एडहेयर करना है, यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन है, इस तरह करके तो अपने फिस्ट को बार बार बंद किया, ओपन किया, वही बात। तो मतलब उस टाइम तो मैनेज हो गया, लेकिन काफ़ी दिन तक उसके जो है ना रिपरकशंस फेस करने पड़े मुझे। काफ़ी दिन तक मुझे इवन एंग्जाइटी अटैक भी हुए उसकी वजह से, इसी चीज़ की वजह से कि मैंने अपने आप को कंट्रोल बहुत ज़्यादा किया था उस सिचुएशन में। हमें इस तरह की सिचुएशंस बहुत ज़्यादा जो है फेस करनी पड़ती हैं। तो क्या हमेशा हमें इस चीज़ को जो है वो रोकना पड़ेगा, कि कोई इसका तरीका है कि हम वेंट आउट करें इसे और अगले बंदे को रियलाइज़ करवाएं विदाउट वर्बली और स्टूपिंग लो एट हिज लेवल और हर लेवल? क्या उसके अलावा कोई तरीका है कि हम उन्हें रियलाइज़ करवाएं इस चीज़ को कि आपने गलत किया है? क्योंकि इवेंचुअली हम इंसान हैं और हमें कभी ना कभी गुस्सा इतना आ जाता है कि हम उसे वेंट आउट करना पड़ता है हमें। तो ये एक जनरल सा क्वेश्चन है मेरा। बिल्कुल मिसम करना पड़ता है और कॉम्प्रोमाइज़ेज़ भी करने पड़ते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ेज़ मैंने इसलिए कहा कि नज़रअंदाज करना पड़ता है, कुछ सिचुएशंस को ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि हम हर किसी को एक्सप्लेनेशंस नहीं दे सकते, हर किसी को बैठ के एक्सप्लेन या समझा नहीं सकते, क्योंकि हमारा माशरा और हमारी आजकल की जो जनरेशन है माशाल्लाह से इतनी मज़े की हो गई है कि फ़ौरन से फट करके जवाब देना आता है। और जिस तरह आपने कहा, तो मेरे साथ भी ये अब्यूजिव लैंग्वेज वाले काफ़ी इश्यूज़ हो चुके हैं, और मेरा भी होता था कि लाइक मैं घर आके गुस्सा करना, एंजाइटी फील करना, लाइक 2-2 दिन तक कमरे में बंद रहना, व्हाट इज़ दिस, ये क्यों हो रहा है, दिस इज़ नॉट राइट, आई हैव टू टेक एक्शन ऑन दिस, ये वो करके। बट देन माय फादर ही सेड के कब तक करोगी, बस अपने आप में ये चीज़ चेंज करो, दैट्स मूव ऑन, जस्ट इग्नोर इट कंप्लीटली इग्नोर इट। तुम्हारी कोई वैल्यू डाउन नहीं हो रही कि तुमने इसको नहीं समझाया, आपको जहाँ पर लगता है, ठीक है, क्योंकि देखें एक ग्रुप है, हम ग्रुप से इंडिविजुअली अकेले नहीं कर सकते। आपने कहा ना कि कुछ लोग थे वहाँ पर, ठीक है, एक नहीं था, हम हर किसी को बैठ के वहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म आया जिस तरह आज आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो वहाँ पर इन चीज़ों पे बात ज़रूर करनी चाहिए। ये भी एक एंगर को निकालने का, मैनेज करने का तरीका है कि आप उस पर बात ज़रूर करो। आप अगर उस पर उंगली नहीं उठा पा रहे, आप उसको समझा नहीं पाए, तो एटलीस्ट उसको अपनी हद तक गलत ज़रूर मानो कि यार ये से सही नहीं किया। तो मैं इस पे साफ साफ यही कहूँगी, जो मैंने थोड़ा ज़िंदगी में अपनाया है, कुछ एनजाइटी अपनी बेहतर मेरी हुई है इससे, कि लेट्स जस्ट इग्नोर इट। कई बार ज़रूरी होता है, कई बार जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ पर खामोशी काम नहीं करती। तो मैं इसमें यही जवाब दे सकूँगी, क्योंकि मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे अपने आप में इम्प्रूवमेंट लगी है। अगर मैं कुछ चीज़ों को इग्नोर ना करती तो शायद मेरा सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता। बीइंग अ सिंगल मदर, सोसाइटी में बहुत खौफनाक चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं, बहुत खौफनाक, और कई बार आपको चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं, अल्लाह पे छोड़ना पड़ता है वक्त के साथ। तो किया है, कुछ मिल भी रहा है, और उम्मीद है कि आगे मज़ीद मुझे मेरे जवाब मिलेंगे भी। तो बस यही कहना चाहूँगी इस पे। आई होप कि आपको कुछ मेरे जवाब से कुछ अपना आंसर मिल गया होगा। Indeed, thank you so much for your answer. Moving towards the participants, Maham, kindly unmute yourself and lower your hand. Okay, sir. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Ma'am, first of all, I would like to ask you, are you a psychologist? I'm not a psychologist. I'm a psychology student. I'm a special educationist. Right, all right. Ma'am, actually जैसे आपने पहले बताया कि अगर हम लोग अपना कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, हम कुछ एफर्ट करेंगे तो हम कोई चेंज ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर हम लोग एफर्ट करना चाह रहे हो, हम वो चेंज लाना चाह रहे हो, लेकिन हमें सोसाइटी जो है वो हमें वो करने ना दे। सपोज अगर मेरे में कोई बुरी आदत है और मैं उसको चेंज करना चाह रही हूँ, लेकिन जब लोग हैं, मैं देखती हूँ यार वो भी तो कर रहा है ना, वो भी तो कर रहा है ना, और फिर लोग मुझे कहते भी हैं कि यार छोड़ो, इतनी भी बुरी आदत नहीं है। तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में हम यही करना चाहिए कि लोग करते हैं, हमारे कुछ स्टीरियोटिपिकल वेज बने हुए हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट पाकिस्तानी कल्चर, ठीक है, और हम इस पे बहुत
डीमोटिवेशन को फेस करना पड़ जाता है, हम बहुत डाउन हो जाते हैं कि हाँ वाकई आप सही कह रहे हो, लोग कहते हैं कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, इट्स ओके, ठीक है, लेकिन आपको इंडिविजुअली काम करना है। मैंने स्टार्ट में एक बात की थी कि लोग कहेंगे, साथ भी देंगे साथ नहीं भी देंगे मुंह पे, ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू। अपने आप में इतनी बर्दाश्त, अपने फैसले लेना खुद सीखो और उसमें उनसे कनेक्टेड रहो जो आपको पता है कि दे आर लॉयल टू मी, वो मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, वेदर दे आर योर पेरेंट्स, वेदर दे आर योर सिबलिंग्स और एनी फ्रेंड और कज़न, वॉट एवर, जो भी आपकी लाइफ में करेक्टर्स हैं डिफरेंट। खुद से बात करो, चलो अगर आप किसी से कंफर्टेबल नहीं हो बात करने में तो खुद से बात करो। और बहुत सारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें जो नज़रअंदाज करनी पड़ती थी, मैंने मेसन को भी यही बात की। मैं ये बात थेरेपीज़ की बात इतनी नहीं करती, ठीक है, मैंने बिहेवियर एक एनालिस्ट हूँ, लेकिन बात ये है कि मेरे पास कुछ ऐसे ऐसे बच्चे आते थे जहाँ पर प्रॉपर वेज जो थेरेपी के बताए गए हैं एजुकेशनल्स को, साइकोलॉजिस्ट को, वो वहाँ पर नहीं काम आते थे, लेकिन मेरे उस ऑन स्पॉट बनाए हुए स्ट्रैटेजीज़ काम आती थी, तहम्मुल मिजाजी काम आती थी, उन बच्चों के बिहेवियर में अमेंडमेंट आती थी। कई बार किताबी चीज़ें काम नहीं आती, सोसाइटी की चीज़ें काम नहीं आती, लेकिन आपका अपना बनाई हुई चीज़, अपने कंट्रोल, अपने नफ्स पे, अपनी सोचों पे कंट्रोल काम आता है और आपने इंडिविजुअली वर्किंग करनी है। हम ना किसी को जवाब दें ना कोई हमें जवाब दे। तो बेटा मैं इस पे यही कहूँगी कि अपने आप पे इतना कंट्रोल रखो, अपने आप को इतना, अपनी रूटीन ऐसी बनाओ कि वो चीज़ आप इजीली, लाइक वो कहते हैं ना कि उसको निकाल दो जहन से, डेली वॉश आउट किया करो, एक थेरेपी, एक रूटीन की तरह कि मैंने इन चीज़ों को वॉश आउट करना है, मैंने नहीं सोचना, माइंड डाइवर्ट करना है, नहीं सोचना, बार बार करो। जब इतना बार बार करोगी ना तो एक टाइम आएगा आप वो गोल अचीव कर लोगी। फिर स्टीरियोटिपिकल वेज, बार बार जो बैरियर्स हमें सोसाइटी देती है, ठीक है, इवन नाउ मैं बहुत ताने सुनती हूँ, बट इट्स ओके, वो उनकी ओपिनियन है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहना सीखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे आप बेहिस नहीं होगे, इससे आप स्ट्रॉन्ग होगे। वेरी गुड ज़हरा, थैंक लेकिन यू सो मैम मच। काउंटर क्वेश्चन, अभी टाइम का थोड़ा सा मसला है, तो टाइम कंस्ट्रेंट को ओके देखते हुए हमें सबको एंटरटेन करना है, हम सॉरी फॉर दैट। उसामा, नो आपका प्रॉब्लम। क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो मूड स्विंग्स की जैसे आपने बात की, मूड स्विंग्स मैं ये पूछना चाह रहा था कि इफ यू हैव द हैबिट टू सप्रेस योर एंगर फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि आपको, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग, मेरे फैमिली मेंबर्स ने बहुत कहा है कि इसको गुस्सा इतना नहीं आता, बट जब भी आता है तो बहुत ही इंटेंस लेवल का आता है। तो अब आकर कुछ ऐसा है कि मैंने ये अपने अंदर नोटिस किया है कि मूड स्विंग्स मुझ में बहुत आते हैं। तो मैं यही पूछना था कि एंगर को ज्यादा देर तक सप्रेस करने से ये मूड स्विंग्स पे भी अफेक्ट करता है कि किसके एक पर्सन के अंदर मूड स्विंग डेवलप हो जाए। और सेकंड फॉल क्वेश्चन मेरा ये था कि मेरा एक फ्रेंड है, जिनकी जो कुछ आप सिचुएशन आप जैसी ही थी, मैम जैसी ही थी, कि उसने भी जो है एक पास में कुछ एक्सपीरियंसेस किए हैं, जिसकी वजह से, बट उसने अपने आप को सप्रेस किया और उस वक्त बोली नहीं। बट जब इन द फ्यूचर अब आकर वो कुछ ज्यादा ही, क्या कहते हैं, एग्रेसिव हो गया है और बहुत ही, अब जो भी बात आती है तो वो बोल पड़ता है। तो और जैसे आपने अब बोला कि बाद में अपने आप को आपने रियलाइज कराया कि नई सोसाइटी में कहीं ना कहीं अपना एक जगह बनाने के लिए कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करनी होती है, बट वो जो है फिलहाल इस बात को लेके फिर रहा है, मतलब फ्रस्ट्रेशन में आकर और एंगर में आकर वो ये कहता है कि सोसाइटी में जगह नहीं बनती तो ना बने, इट्स बाहर में जाए सोसाइटी, और मैं अपना जो है अब जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूँ। सो वो उसको ये थोड़ा, चीज रियलाइज कराने के लिए क्या करना चाहिए? थैंक यू सो That's मच the- उसामा। ज़हरा, ओवर टू यू। जी जी, थोड़ा सा वो आई गेस रिबेलियस किस्म का बिहेवियर तो नहीं आ गया कि भाड़ में जाए और बस मैं अपनी ही करूं, बार बार सुन सुन के इंसान उकता जाता है ना कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद पीपल, क्यों भाई, क्या क्या हमें लगा है हम कि आप हम मेरे बारे में इतना जानना चाहते हो। बिल्कुल आ जाता है उसामा, इट्स नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर। आपने कहा कि आपके दोस्त हैं, अगर आप इस चीज़ को रियलाइज़ करते हो तो आप समझाओ, साथ दो उसका, यही तो टीम वर्क है, यही तो बात हो रही थी।
कि आप उसका साथ ना छोड़ो। मैं भी इसी तरह हो गई थी। मेरे लाइफ में कुछ कैरेक्टर्स हैं, अगर मैं कहूँ तो मेरा भाई, उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, बार बार नहीं साथ छोड़ा। मैं लूज़ करती थी होप, और नाउ आई एम हियर जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। आप अगर इस चीज़ को रियलाइज़ करते हो वो नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि वो एक सिचुएशन से गुजरा है, उस पर मूड स्विंग्स आते हैं। और एंग्री वाली आपने बात की कि एंगर का तो बिल्कुल मूड स्विंग्स आते हैं उसमें, पर मूड स्विंग्स फिर थोड़ा सा एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ भी लीड करते हैं। तो बहरहाल उसमें थेरेपी भी है, लेकिन थेरेपी से पहले मैं कहूँगी कि मैंने कोई मेडिकेशन नहीं ली। मेडिकेशन से ज़्यादा ना हम सबको सोसाइटी में प्यार की और इज़्ज़त की ज़रूरत है। ये फ़िल्मी बात नहीं है, बट दिस इज़ रियलिटी। कोई दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती। आपको एक इंसान तो खड़ा कर देगी, लेकिन आपके इमोशंस मार देती है, आप में शायद एहसास ख़त्म कर देती है। अगर आपको सामने चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि ये वो गलत कर रहा है, तो आप उसके साथ स्टैंड करो, आप उसको हेल्प आउट करो। दिस इज़ योर टीम वर्क। थैंक यू सो मच ज़हरा। इसके बाद हम 2 क्वेश्चंस और लेंगे, बस टाइम की शॉर्टेज है। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मोहम्मद वहाज अकरम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम। मिसम आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही वालेकुम है। सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक ही क्वेश्चन है फ्रॉम द ऑनरेबल गेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ मार्शल्स। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मिसम ने अपना सिनेरियो थोड़ा सा बताया, उसी को लेते हुए मैं क्वेश्चन को लेके आगे चलूंगा। जी जी। उसमें आपने उसको आंसर किया था कि हर सिचुएशन के हिसाब से बंदे को चलना पड़ता है, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, लोगों को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होती। ऐसा ही था कुछ? बिल्कुल ऐसे ही था। लेकिन अगर मैं मार्शल की बात करूं तो उस सिनेरियो में हमें लोगों को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, ठीक है? हम ऐसे चुपचाप खड़े नहीं रह सकते। हम खड़े हुए हैं, हम ऑन ड्यूटी हैं, हम किसी को रोक रहे हैं, हमारे साथ गेस्ट है, कोई भी सिनेरियो है, हमें लोगों को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। अगर आप यूएम की स्टूडेंट हैं या रह चुकी हैं तो आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है? तो आई डोंट थिंक सो कि इग्नोर करके चुप रह के चीज़ को कवर अप किया जा सकता है, लेकिन हमें तो हर चीज़ में एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, गुस्सा भी आता है। शायद मैं यहाँ पे कह सकूँ कि आई एम द पर्सन जिसको इस क्लब में सबसे ज़्यादा गुस्सा आता था, ठीक है? स्टिल आता होगा, लेकिन अभी बहुत कम हो गया है। चीज़ को देखता हूँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है लोगों को, उस हिसाब से अपने आप को और सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है। एक मैं, एक सईद अनस अली शाह, अनस को पता है, मिसम को पता है, यहाँ पे पूरे क्लब को पता है कि जितना गुस्सा मुझे आता है और था, नो वन एल्स इन द क्लब जिसको इतना गुस्सा आता हो, ठीक है? लेकिन सिचुएशन को हैंडल किया, लेकिन एक्सप्लेनेशन दे के किया, उसको इग्नोर करके नहीं किया। तो क्या इस चीज़ पे आपका क्या कमेंट है, आप क्या कहना चाहते हैं इस चीज़? जी वहाज, आपका, एक्सप्लेनेशन सॉरी टू इंटरप्ट यू, नहीं इट्स ओके, आपका इट्स इसमें ओके। क्या सजेशन है पूरे क्लब के लिए ताकि मैं वो बिल्कुल, इससे कुछ सीख सके? मैं कंक्लूड कर देती हूँ, और मैं अपनी ही एक्सपीरियंस की बेस पे करूँगी, ठीक है? मैं भी इस तरह अपने कॉलेज में रह चुकी हूँ, काउंसिल की मैं हेड गर्ल थी, मेरे अंडर काफ़ी लड़कियाँ थीं, ज़ाहिर उनको मैनेज करना पड़ता था। जिस तरह आपने सिक्योरिटी की बात की, तो करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, सख्त लफ्ज़ भी कई बार बोलने पड़ते हैं, लेकिन उसमें सख्त लफ्ज़ किस तरह के बोले जा रहे हैं वो चीज़ मैटर करती है, ठीक है? आपकी ड्यूटी है, करना है आपको, ऊपर भी जवाब दें उन्हें, ठीक है? लेकिन ऑन दैट स्पॉट अपने एग्रेशन को कंट्रोल तो आपने इंडिविजुअली ही करना है ना। मैंने वहाँ पर मेसन से ये बात की थी, ठीक है? जैसा उसने कहा था कि मैंने उस चीज़ को लिया, मैं 2-3 दिन लाइक फील करता रहा, एंजाइटी के फेजेस आते रहे मेरे पे, ठीक है? आपका काम है, आपने उस वक्त किया, उस वक्त ऑन दैट स्पॉट जवाब दिया, ओके फाइन, काम पूरा हो गया, ठीक है? मैंने क्या कहा था कि एंगर कई बार पॉजिटिव भी होता है, कुछ कामों को सुलझाने के लिए आपको एंगर शो करना पड़ता है। दोनों जो हैं चीज़ें साथ साथ हैं, नेगेटिविटी भी पॉजिटिविटी भी, ठीक है? ऑन दैट नोट इंडिविजुअली कई बार आपको इसलिए उस चीज़ को नेगेटिवली भी यूज़ करना पड़ता है और पॉजिटिवली भी यूज़ करना पड़ता है। आपकी सिचुएशन में, आपके पूरे ग्रुप की सिचुएशन में जो आप लोगों की ड्यूटीज़ आप लोगों को दी जाती हैं, वहाँ पर थोड़े सख्त लहजे भी इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं आपको। दैट इज़ योर ड्यूटी, यू हैव टू डू दिस, ठीक है? और उसमें अगलों को बिल्कुल रियलाइज़ करना चाहिए, लेकिन नहीं करते तो उसको आपने अपने ऊपर इंडिविजुअली नहीं लेना।
कि यार इसने मुझे क्यों बोल दिया, जो मेसम से बात हुई थी कि आपने इसको अपने पर हावी नहीं करना, उस वक्त हुआ जस्ट गेट रिलैक्स, जवाब दे दिया आपने, दैट्स ओके, जस्ट मूव ऑन, कम ऑन, ये आपका रिएक्शन होना चाहिए इसमें। मेरा और यहाँ जो पे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन। नहीं, इट्स ओके, आप करें बिल्कुल। निसन के सिनेरियो में उसने जवाब नहीं दिया अकॉर्डिंग टू हिम, जैसे कि उसने बताया, ठीक है, वो खामोश रहा। उसने जवाब नहीं दिया, उसने इग्नोर किया, दैट्स व्हाई उसको वो चीज बहुत affect की। अगर वो लेट्स सपोज जवाब देता तो किस तरह देता, क्या ऐसा जवाब होता कि वो उसको भी इफेक्ट ना करता और अगले बंदे को भी वो चीज इफेक्ट ना करे। क्योंकि हमारी जो हम कर रहे हैं चीज मार्शल्स वाले, उसमें एग्रेशन लोगों में बहुत होता है, आ जाता है बंदे को गुस्सा, लेकिन आप शो नहीं कर सकते उस चीज को। ठीक है, हम यही चीज उनको बताते हैं कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, मिलेगी। अगर आप किसी को इज्जत नहीं दोगे तो अगला बंदा आपके मुंह पर थप्पड़ मार के जाएगा, और बेशक वो फिजिकली ना भी हो, वो ऐसा मार के जाता है कि बंदा सारी जिंदगी याद रखे। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हम अगले बंदे के मुंह पे किस तरह थप्पड़ मारें कि उसको पता भी ना चले उसको लगा है या नहीं लगा, वो चुप करके वहां से चला जाए, मतलब कि फिजिकली ना हो, उसको फील हो जाए हाँ मेरे मुंह पे लग गया है, अब मेरा जाना यहाँ से बनता लफ्जी हो। है। बिल्कुल। तो किस तरह के अल्फाज होने चाहिए इस तरह के कि आप अपने आप को भी इफेक्ट ना करें, आप अगले बंदे को भी वो चीज इफेक्ट ना करें। वहाज, राइट, नाम अगर मैं गलत नहीं ले रही। अच्छा, यस, इखलाक की मार आपने सुना होगा, अक्सर हमारे बुजुर्ग बोलते हैं, मेरी वालदा अक्सर इस्तेमाल करती हैं, इखलाक की मार, नज़र का रोब रखा करो अपना, खामोशी की एक ज़बान है, उसको कायम रखा करो, अगला समझता है, अगला बेवकूफ़ नहीं है। कई बार लफ्जी बातें आपको बड़ी ढके चुपे तरीके से, लेकिन रोबदार, गुस्से से नहीं, रोबदार तरीके से बात करनी पड़ जाती है कि मैंने भाई आपसे बात की है ना, हाथ दिखा रहा हूँ, दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है, समझ आ रही है आपको। रिटर्न में वो जो मर्जी बोलता रहे, रिटर्न में बोलेगा, आपको नहीं सुनना, आपको एक्सपेक्ट नहीं करना कि भाई आपके करने से वो कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा या वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। यही एक्सपेक्टेशंस हमने तोड़नी है। आपने अपनी ड्यूटी करनी है, आप ड्यूटी करें, इखलाक के दायरे में रहते हुए, लफ्जी जो है उस चीज़ को वर्बली कंट्रोल करें, फिजिकल तो इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। उसको फिर इंडिविजुअली अपने ऊपर नहीं लेना। मेसम का क्यों निकला, क्योंकि उसने सप्रेस किया ऑन दैट स्पॉट, वो नहीं बोला। तो ऑब्वियसली एक साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि जब आप किसी भी इमोशन को सप्रेस करते हो, वो कहीं ना कहीं बाद में निकलता ज़रूर है जाकर किसी ना किसी सिचुएशन में। तो इंडिविजुअली आपसे कहूँगी, और इखलाक की मार, रोब वाली नज़र, इसको थोड़ा सा अपना ज़िंदगी का वतीरा बना लें, क्योंकि आप लोगों की ज़्यादा ड्यूटी I totally agree with your point of view। जी, आपके पॉइंट्स से मैं उसमें totally थोड़ा सा agree आपको करता मेहनत हूँ। खुद करनी पड़ेगी। इसमें वहाज आपका कई बार आपकी टीम भी साथ नहीं देती, मैं आपको ये कहूँगी। मैं भी कई बार बिल्कुल अकेली रह जाती थी और अकेले मुझे जवाबदेह होना पड़ता था प्रिंसिपल के सामने, बड़े बड़े बुरे तरीके से। नहीं, लेकिन ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ, हमारी टीम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती। दैट इज अ ब्लेसिंग, दैट इज अ ब्लेसिंग, आपकी टीम आपके साथ है, बिल्कुल। तो उस चीज़ को समझना चाहिए। मैं वही तो कह रही हूँ, कई बार आप बिल्कुल अकेले रह जाते हो, तो आपको थोड़ा सा इखलाक और रोब में रखते हुए थोड़ी खामोशी उस वक्त फिर इख्तियार करनी पड़ती है। अगला खामोशी समझता है, लाजमी समझता है आपकी। तो अब मूविंग थैंक यू सो मच ज़ारा। नहीं, इट्स ओके, थैंक यू। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। सारों के क्वेश्चन रिटेन नहीं हो सकते, सॉरी फॉर दैट, अपॉलॉजीज फॉर दैट। मरियम तारिक, इट्स लास्ट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल। सर, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरा क्वेश्चन मिस ज़ारा के बात से ही रिलेटेड है। उन्होंने कहा था कि जब भी कोई बंदा अपोज द सोसाइटी हो जाए और उसको कहता है कि बस मुझे जो करना है वो करना है, उसामा ने भी जो बात की थी अभी उसके रिलेटेड है। अब एक बंदा जिसकी फितरत में ये चीज़ है कि वो सेल्फ सेंटर्ड रहता है, रिजर्व्ड रहता है, और एकदम से वो उसकी लाइफ में चेंजेस आने लग जाते हैं। लाइक हम एक स्कूल कॉलेजेस में रहते हैं सिर्फ अपने शहर तक, अब हम यूनिवर्सिटी लेवल में आए हैं तो यहाँ पर थ्रू आउट द कंट्री लोग आते हैं, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट माइंड से हमारा इंटरेक्शन होता है। अब यहाँ पे आके इंसान बुली भी होता है और उसको बहुत सी चीज़ें भी फेस करनी पड़ती हैं। अब वो अगर इस चीज़ पे आ ही गया है कि मुझे सोसाइटी में नहीं भाई किसी से मतलब, भाड़ में जाएं सब और ये वो इस एटीट्यूड को कैसे चेंज कर सकता है जब वो किसी का सपोर्ट भी नहीं चाहता? ठीक है,
मरियम, राइट? मरियम आप बात कर रही हो ना, नाम? अच्छा, यस मैम। बिल्कुल नेचर होती है मरियम, बिल्कुल आप सही कह रही हो, फितरत होती है इंसान की। कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है। इंसान बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है। आप वक्त के साथ बदलते भी हो। मैंने बड़े बड़े बूढ़े लोगों को बदलते हुए देखा है, हालांकि वो उम्र नहीं होती बदलने वाली। लोग ये कहते हैं यार पक्की हो गई, आदत तो पक्की हो गई, अब क्या बदलना। बट आई हैव सीन वन इन माई फैमिली। आप कह रही हो कि वो बदलना नहीं चाहता, वो उसमें कंफर्टेबल है। आप यही कह रही हो ना कि वो लाइक अगर वो उस चीज़ में खुश है, अकेले रहने में, आइसोलेशन में, इट्स ओके। आपका मेंटल पीस है उसके अंदर, इट्स ओके, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि आप कंप्लीटली अलोन होगे, कोई ना कोई एक ज़रूर होगा। मे बी आपके फ्रेंड सर्कल में ना हो, यूनिवर्सिटी सर्कल में ना हो, जैसे जैसे, ठीक है, लेकिन फैमिली में कोई हो सकता है। फिर वही वाली बात के देन टॉक टू योर सेल्फ। अपने आप से तो आप बात कर ही सकती हो ना। आपको ये तो लगेगा कि यार एटलीस्ट मैं अपने आप की सुन तो सकती हूँ, मैं अपने आप को तो जानती हूँ, मैं जानता हूँ। फिर थोड़ा सा उसमें ये कि जाहिर है एरिस्टोटल ने कहा था दैट ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, ठीक है। कई बार ना आपको थोड़ा सा सोसाइटी में मूव करने के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है। मैं नहीं कह रही कि इंट्रोवर्ट आर लाइक कोई बुरे लोग होते हैं, बिल्कुल नहीं। हर किसी का अपना मिजाज होता है, लेकिन थोड़ा सा साथ चलने के लिए करना पड़ता है, आपके लिए ज़रूरी होता है, आपकी अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। और उसी पे ये टॉपिक था कि टीम वर्क, ठीक है। इंडिविजुअली जाहिर है आपका मिजाज है, तो उसको तो आप फितरत को खाड़ के नहीं फेंक सकते, लेकिन थोड़ा सा बस फ्लेक्सिबिलिटी उसमें लेकर आओ कि यार आए मत शेयर करो किसी से। आपको लगता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए ठीक है, आपका डिसीजन ठीक है, गो फॉर इट, उसको करो। उसमें आपका नुकसान नहीं, किसी और को नुकसान नहीं है। अपने उन पॉइंट्स को, जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं, अपनी उन चीज़ों को आप रखो, लिस्ट आउट करो कि क्या क्या है। और कुछ तो लोग होंगे लाजमी जो साथ देने वाले होंगे, कोई ना कोई तो एक निकल आएगा। अल्लाह मियाँ ऐसे अकेला नहीं छोड़ता किसी को, कोई ना कोई कभी ना कभी मिल ही जाता है, फ्रेंड सर्कल में हो या फैमिली सर्कल में हो। और नहीं है तो इट्स ओके, नो वरीज, आप खुद के लिए हो। मैं खुद के लिए एक टाइम पे थी जब मेरे पास कोई नहीं था, मुझे उस लेवल पे आके कोई समझता नहीं था, क्योंकि आई बीन थ्रू दैट सिचुएशन, तो वो मैं ही जानती थी कि मैंने कैसे फेस किया है। तो उस वक्त मैं अपने लिए खड़ी हुई थी। अपने आप से बात करो, दैट इज़ टोटली फाइन, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। Thank you so much, Zahra. Thank you so much, everyone, for being here. Again, thank you so much, Zahra, for sparing time for the society. Uh, I hope that the session was fruitful for everyone and will prove lucrative in future too, in the field of martial, in your professional life, in your personal life, and etc. And the list goes on. The list doesn't stop. So, Zahra, thank you so much for your time, sir, for this insightful session, for sparing time for the society. Thank you so much. थैंक यू So, सो मच मिसम फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि और ऐसे मौके आएंगे आगे। जी इंशाल्लाह कुछ ज़रूर आगे फिजिकल मैं लर्न क्लासेस भी हो करूँगी, रही हैं, कुछ तो आप लर्न करेंगे, यही प्रोसेस चलता रहेगा। जी inshallah we will be glad to have you again on board inshallah in future. थैंक यू सो So hope to see you tomorrow too at the last session that is on public speaking. वो necessary है बहुत ज़्यादा सबके लिए, ठीक है। So officially signing off from the second day. Thank you so much everyone for sparing time. Thank you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz, thank you so much.